नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता आपको जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 19 का टेबल नंबर 5.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखें, टेबल में कह रहा है कि यह टेबल बना हुआ है ए एंड बी, तालिका 5.3 क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना। ठीक, तो यह यहाँ पे क्रोमोसोम और जीन के बारे में तुलना किया गया है। इस टेबल के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो यहाँ पे दो टेबल हैं ए एंड बी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन क्रोमोसोम का टेबल है और कौन जो है जीन का टेबल है। ठीक है, यह आपको बताना है। यह निर्णय आपने कैसे किया? ठीक है, फिर आपको बताना है कि कैसे आप इसको क्रोमोसोम कर रहे हैं इस टेबल को, और इस टेबल को आप कैसे जीन कर रहे हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो है कि जोड़े में होते हैं, ठीक, और बी में भी दिया है जोड़े में होते हैं। तो यह दोनों के लिए सही है। क्रोमोसोम भी जोड़े में होते हैं और जीन भी जोड़े में होते हैं। ठीक, युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार 20 संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा पाता है। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार 20 संयोजित होते हैं, इस प्रकार अलग होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। युग्मक जनन के दौरान 20 संयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। युग्मक जनन के दौरान 20 संयोजित होते हैं और जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। तो यह भी बातें आप देख रहे हैं, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, क्रोमोसोम में भी ऐसा होता है और जीन में भी ऐसा होता है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होते हैं। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होते हैं। एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होता है। ठीक, अब यह जो आपका तीसरा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें यह स्पष्ट हो रहा है, ये जो टेबल 1 है यह किसका है? क्रोमोसोम का है। टेबल 1 जो है क्रोमोसोम का है, क्योंकि क्रोमोसोम में अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होते हैं। ठीक है, और जीन में क्या होता है? जीन में एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होता है। ठीक, तो इस तीसरे नंबर के आधार पे हम कह सकते हैं यह टेबल ए जो है वह ए जो है किसका है? यह क्रोमोसोम का है। ये जो है आपका ए जो है यह किसके लिए दिया गया है? यह दिया गया है आपका क्रोमोसोम के लिए, और यह जो बी वाला दिया गया है यह किसके लिए दिया गया है? जीन के लिए है। ठीक, तो क्रोमोसोम ठीक है जोड़े में होते हैं और जीन भी जोड़े में होते हैं। क्रोमोसोम युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार 20 संयुक्त होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। जीन युग्मक जनन के दौरान 20 संयुक्त होते हैं और जोड़ों में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। ठीक, क्रोमोसोम अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होते हैं, जबकि जीन एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र 20 संयोजित होता है। ठीक, तो इस तीसरे पॉइंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह टेबल ए जो है वह क्रोमोसोम के लिए है और टेबल बी जो है वह जीन के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं कि टेबल ए जो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेबल बी जो है वह जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।